सियालकोट पीपी 52 में ज़िमनी इंतखाब वोटों की गिनती जारी। 185 में से 177 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। हिना अरशद बड़ाइश को वाज़े बढ़तरी हासिल। लीगी उम्मीदवार 74,691 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के फाखर घुमन का 38,631 वोट लेकर दूसरा नंबर। फॉर्म 45 में धांधली के इल्जामात। पीटीआई का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। मलिक अहमद बच्चर, रेहाना डार, उमर डार, शौकत बसरा, आलिया हमजा कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल। डंडा बरदार पुलिस ने कारकुनों को पीछे धकेल दिया। आरओ ऑफिस कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। नून लीग के कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद। दोनों जमातों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। धांधली के ये नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम क़यादत के साथ बैठकर अगला लाहेअमल तरतीब देंगे। पीटीआई उम्मीदवार फाखर नशाद घुमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है। इसी तरह इलेक्शन लड़ते रहे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। ऑपोजिशन ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। इसकी वजह हमारी भारी अक्सरियत से जीत है। अवामी खिदमत और भारत से फतह का हमारी जीत में बड़ा हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हिना अरशद की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनों से खिताब। पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगा दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियालकोट की सीट 8 फरवरी को भी पीटीआई ने जीती, आज भी हमारी है। मैंडेट पर दोबारा डाका नहीं डालने देंगे। नून लीग के लोगों ने हमारे वर्कर्स पर तशद्दुद किया। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जाली हुक्मरान मकबूलियत के बड़े दावे कर रहे थे। समड़ियाल इलेक्शन में हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर जवाब। कहती हैं, जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वालों की तरह ये चीख रहे हैं, क्योंकि ये वाकई अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास ना कोई मंसूबा है और ना ही शर्मिंदगी का कोई एहसास। कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हैं। डील और एनआरओ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में आम नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं मिलनी चाहिए। रियासती इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ करवाए, उनके असरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वाराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम नागुज़ीर है। बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे के ख़िताम पर कबायली अमायदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। आमिर खान मुत्तकी का सफ़ीर की तैनाती के पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही फैसले की तस्दीक। दोनों जानिब से इक़दामात को ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया।
इसहाक डार के दौरे काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेहमी का टेलीफोनिक रब्ता। UN सलामती काउंसिल समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का UN में रवामा इजलास की साइडलाइंस पर मुलाकात पर इत्तफाक। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से आज मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पंजाब पुलिस की खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डीजी खान के इलाके कोट मुबारक में पुलिस मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पंजाब KP के सरहदी इलाके में खवारजी दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली। खवारजी दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे थे। खवारजी दहशतगर्द भारी असलहे के साथ पुलिस टीम्स पर हमलावर हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस। सदर और वज़ीर आज़म का 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पंजाब पुलिस को शाबाश। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से जारहियत के इम्कानात मौजूद हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मोदी की हमाकत की वजह से खित्ता मुश्किल का शिकार है। चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। चीन माशी मैदान में उभर कर सामने आया है। मौलाना की पीपल्स पार्टी पर भी तंजिया वार। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म ख़ुसूसी इत्यारे के जरिए लंदन पहुंचे। लेटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। नवाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप कराएंगे। ईद भी लंदन में मनाएंगे। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मिलकर पंजाब को मॉडर्न सूबा बनाना है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने खलील अरसे में इनकलाबी इक़दामात से अवाम के दिल जीत लिए। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड, एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इक़दामात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। चीनी तजियाकार डॉक्टर वगाओ की भारत को वार्निंग। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, भारत दरमियाने हिस्से में है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। सिंध तास माहिदा मौजूद है। खिलाफ वर्जी आलमी कानून की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहनी दोस्ती है। पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मानसहरा के सियाती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, जून में जनवरी के नज़ारे। बट्टाकुंडी, जलखोट, बेसर और दीगर पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री। बालाकोट, नारायण कागान में जमकर बारिश। मरी, गलियात, रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर दाखिला और IG पुलिस शरीक जुर्म करार। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समात को बराह रास्त नशर किया गया। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुकदमा दर्ज किया गया था।